पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडलंय। गेल्या 3 दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये 9 दहशतवाद्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत। काल रात्री आणखी 4 दहशतवाद्यांच्या घरावर कारवाई करण्यात आली। लष्कर ए तोयबाचा दहशतवादी फारुख तेडवा जो सध्या पाकिस्तानमध्ये आहे, त्याच कुपवाडामधील घर त्याचं सुरक्षा दलाच्या जवानांनी पाडलेलं आहे। आणि याशिवाय दहशतवादी बुरहान वाणीच्या प्रभावाखाली असलेल्या दहशतवादी अमीर नझीर वाणीचे अलिशान घर सुद्धा पाडण्यात आलेलं आहे। बुरहान वाणीच्या प्रभावाखाली तो जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेमध्ये सामील झाला होता। या दहशतवादातून कमावलेल्या पैशातून अमीरनं एक अलिशान घर बांधलं। पहलगाम हल्ल्याशी संबंध उघड झाल्यानंतर अमीरचं घर पाडण्यात आलं। आपण पाहतोय पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे आणि दहशतवाद्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा लावलेला आहे। आतापर्यंत 9 दहशतवाद्यांची घरं भारतानं उद्ध्वस्त केली आहेत। इथला आढावा घेतलाय आमचे झी मीडियाचे प्रतिनिधी प्रमोद शर्मा यांनी। पाहूया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी आमिर नज़ीर बानी के हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। देर रात को धमाके के जरिए आर्मी ने इस घर को तोड़ दिया है। जैश ए मोहम्मद संगठन से ये जुड़ा आतंकी है। ये अंदर के रूम की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला भवन है और जब इसे ऊपर से ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो आप देखेंगे पर कच्चे उड़ गए, पूरी तरीके से टूट गया है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। धूल ही धूल, आपको सब मलबा नजर आएगा, ये राख जैसा हो गया है। देखिए, आतंक का घर बनाना चाहता था और आतंकी को ध्वस्त करके जम्मू कश्मीर की एकता को विखंडित करके और अकूत धन संपत्ति के जरिए अपने आलीशान मकान तान देते हैं। ये धारा 370 से पहले पुलवामा और सोपियान और इसके अलावा त्राल मिलिटेंट का अड्डा हुआ करता था। सबसे ज़्यादा आतंकी यहीं से निकले। बुरहान वानी बहुत चर्चित नाम है और बुरहान वानी भी यहीं का था। उसी की राह पर आमिर निकले और हद क्या हुआ, चकनाचूर हो गए। कैमरामैन इरफान के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़, त्राल। याच घरांचा फायदा हा प्रामुख्याने या दहशतवाद्यांकडनं स्लीपर सेल ऍक्टिव्हेट करण्यामध्ये अशा स्वरूपाच्या योजना आखण्यासाठी केला जात होता। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा पद्धतीचा एक कडक संदेश या माध्यमातून भारतीय लष्कराने या दहशतवाद्यांना दिलेला आहे की जर तुम्ही अशा स्वरूपाने पाकिस्तानकडनं पैसा आणून तुमच्या कोठ्या बांधत असाल आणि त्या माध्यमातून दहशतवादी कृत्य करत असाल तर प्रत्येकाला या स्वरूपाने वागणूक दिली जाईल। त्यामुळे वेळी सावध होणं हे अत्यंत गरजेचं राहणार आहे।